दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी 100 मार्क्स के गद्य खंड का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। काफी ही अच्छा यहाँ पे ये चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छा खासा इससे पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से आप इस क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखिए, सबका आंसर आपको प्रॉपर बताते हुए चलेंगे। और देखिए दोस्तों, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक का सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे चैप्टर्स का, आप जाके अच्छे से देख सकते हैं बारी बारी से एक एक चैप्टर्स को। लेकिन अगर आप नहीं भी देखें तो फिर भी आप इस लेक्चर को पहले देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, फिर लास्ट में आप जाके वो सारे लेक्चर्स को देखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस पार्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के लेखक परिचय को देखेंगे, मतलब इसको लिखे कौन है उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको इस साइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शो करेगी, आप उसका राइट आंसर क्या होगा आप वो नीचे जवाब देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका टेस्ट हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये चैप्टर कितना तैयार है, आप इस चैप्टर का कितना तैयारी कर पाए हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तैयारी तो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे आज के इस क्लास में आपका पूरा तैयारी भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा। तो बहुत ही मजेदार यहाँ पे क्लास होने वाली है, बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आती है इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ निश्चित रूप से शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे इतने सारे मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसको शेयर जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर जो है क्लासेस मिलते चले। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कौन सा चैप्टर के बारे में, एक लेख और एक पत्र। ये जो चैप्टर है इसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि इस चैप्टर को लिखे कौन है। तो इसको लिखे हैं आपके बहुत ही चहेता, कौन लिखे हैं, भगत सिंह जी। भगत सिंह जी लिखे हैं इस चैप्टर को एक लेख और एक पत्र। इस पार्ट को कौन लिखे हैं, लेखक का नाम आपके एग्जाम में आती है अक्सर, लाइक सारे चैप्टर्स के जितने भी लेखक हैं उसके नाम तो आप प्रॉपर याद रखिए ही। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन जाते हैं, भगत सिंह जी इसके लेखक हो जाते हैं। अब बात करते हैं भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ है, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह जी का जन्म हुआ है। इनका जन्म स्थान के बारे में अगर बात करें ना तो बांगा चक यहाँ पे लावलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। हालांकि पहले जो था उसमें पाकिस्तान का कोई अस्तित्व था ही नहीं। जब ये जन्मे और जब ये मरे, जब इनका शहादत हुई, तब तक ये हिंदुस्तान के रहे, हिंदुस्तान के लिए लड़े। इनको तो पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान क्या था, क्या होगा, आगे कुछ होने वाला है, पाकिस्तान नाम का कुछ भी ये सुने भी नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जितना आपका लगभग उम्र हो रहा होगा ना उतने साल तो ये सिर्फ जिए ही, बस उतना ही जिए जितना अभी आपका उम्र हो रहा होगा। मेनली ये 23 साल 24 साल ऑलमोस्ट ये जिए, जिंदा रहे। बाकी उतना में ही जो है बहुत कुछ कर गए। वो कहते हैं ना कि उम्र भले ही छोटी हो, जिंदगी जो है बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जन्म स्थान के बारे में जान गए कि बांगा चक लावलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। याद रखिएगा पैतृक गांव जो है वो है खटकर कला पंजाब। यहाँ पे इनके पिताजी का जो गांव था, पैतृक गांव जो था वो था खटकर कला पंजाब। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आती है। तो मेनली जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो भी सारी चीज पूछी जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे आपको पॉइंट बना के लिखे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। और अभी तो जस्ट थोड़ी देर बाद आपको इस साइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शो करेगी, आपको नीचे जवाब देना होगा। तो मतलब मजेदार टेस्ट होने वाली है। तो टेस्ट के लिए बस आप थोड़े टाइम बने रहिए, पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी आज की क्लास में ही देखेंगे। अभी देखिए इनके माता और पिता का क्या नाम था। देखिए माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। माता का नाम क्या था, विद्यावती। याद रहेगा माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी शहादत कब हुई। तो यहाँ पे 23 मार्च 1931 को इनकी शहादत हुई, मतलब जो था फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ये दो डेट जो है, इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 और 23 मार्च 1931। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए कि कितने साल ये जिए। जल्दी से आप जोर के नीचे जल्दी से आप जवाब दीजिए, कमेंट में लिखिए या फिर चैट में लिखिए कि कितना साल ये टोटल जिए, कितना साल ये जिंदा रहे। बिल्कुल देखिए कितने कम उम्र में ये क्या क्या कर गया। इनका जितना बहुत सारा रचना है, आप इनके जो बारे में अगर जानेंगे, ये बहुत से किताब लिखे हैं, बहुत से रचनाएं इनकी है जो कि बहुत ही फेमस हुई। अब सोचिए इतने कम उम्र में ये इतना सारा चीज कर गए और आपको अभी मतलब बस आपके पास अगर 4-5 सिर्फ बुक दिया गया है, अगर पूरे 1 साल में वो नहीं कंप्लीट करते हैं तो आप क्या करोगे। कुछ तो इन लोग से सीखो, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो उसमें से एक जो है हमारे भगत सिंह जी भी हैं। तो देखिए
अगला यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या है, 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की है। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकते हैं कि मतलब जो है किस उम्र में जो है भगत सिंह जी क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत की, किस उम्र में भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा क्या चीज, 12 वर्ष। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत की। उसके बाद देखिए 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ इनका। कब? 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ। देखिए महात्मा गांधी का सोच अलग था, इनका सोच बहुत ही अलग था। दोनों का अपना अपना जगह पे सोच सही था, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा सोच था। ये जिस तरीके से मतलब देखते थे और वही महात्मा गांधी जी दूसरे तरीके से देखते थे। यहाँ पे देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या है, भगत सिंह के शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह, उनके भाई कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, ये दो उनके भाई थे। भगत सिंह के शहादत के बाद, शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931, यानी 23 मार्च 1931 के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल, मतलब नाम याद रखिएगा, देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। 1946 तक उनको जेल में रखा गया। आप सोचिए कि 1931 में जिनका भाई का निधन होगा, उनके दोनों भाई को यहाँ पे कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को जेल में रखा गया इतने सालों तक। आप सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी उस समय, जब आप मान लीजिए आपके कोई अपने हैं और उनको फांसी दे दी जाए। खैर हालांकि अब जल्दी नहीं होता है। आप सोचिए कि इनको शहादत मिल गई और उसके बाद इन लोग को इतना दिन तक जेल में रखा गया, क्या बीत रही होगी इन पे। उसके बाद आगे देखिए, भगत सिंह जी के पिताजी अनेक बार जेल गए। इनके जितने भी परिवार के लोग थे ना, सब क्रांतिकारी ही थे, मतलब सब, इनके चाचा जी, भाई जितने भी थे, दोस्त वगैरह, पिताजी, सब जो है क्रांतिकारी थे और सब मतलब इस देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। हमारे देश को स्वतंत्रता के लिए इन लोग का बहुत ही बड़ा बलिदान है और इन्हीं लोग के कारण जो है आज हमारा देश आजाद है। और इस क्रम में उनके पिताजी भी कई बार जेल गए, अनेकों बार ये जेल गए। दोस्तों अभी तो हम लोग यहाँ पे बात किए हैं क्या चीज, लेखक के बारे में, लेकिन अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बारी है। तो अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस साइड जो है शो कर रही होगी। आप एक एक करके इसका आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, फिर हम आपको इसका सही आंसर बताते हुए चलेंगे और ऐसे में क्या होगा, आपका टेस्ट हो जाएगा प्रॉपर। तो आप ये अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। देखिए दोस्तों, कोई भी आपको चीटिंग नहीं करना है, किसी और का आंसर आपको नहीं बताना है। जो आपको आ रहा है ना, जो आपको लगता है कि इसका राइट आंसर होगा, आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि टेस्ट आप देंगे तो उससे आपका नॉलेज आकलन होगा। आप खुद में मतलब देख पाएंगे कि आपका तैयारी क्या है, किसको यहाँ पे ठगोगे, किसको बेवकूफ बनाओगे, खुद को ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इसलिए सही आप टेस्ट दीजिए, अपना आकलन करिए और उसके अनुसार अपने तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों अगर तैयारी आपका सही नहीं भी है ना, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, अभी भी बहुत सारा टाइम है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन में है यहाँ पे भगत सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद है भगवती चरण बोहरा, उसके बाद है चंद्रमा सिंह। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जल्दी से आप नीचे जवाब दीजिए, क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी आंसर राइट होगी। आप नीचे हमें जवाब दीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग होप दे लिए होंगे जवाब, सारे लोग को जवाब देना है, ये नहीं सोचना है कि हम क्या कमेंट बार बार कर रहे हैं। तो आप लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट में निश्चित रूप से आप हमें बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाए हैं। फर्स्ट का राइट आंसर हो गई ऑप्शन नंबर ए, यानी भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बिल्कुल, अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर आप उसके राइटर के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या जानते हैं आप, अभी तक तो इनके बारे में ही बात की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 27 सितंबर 1906, ऑप्शन बी में है 27 सितंबर 1907, ऑप्शन सी में है 29 सितंबर 1908 और ऑप्शन डी में है 30 सितंबर 1909। जल्दी से राइट आंसर दीजिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? कोई चोरी नहीं करना है, पीछे नहीं देखना है, पीछे जो भी लिखा हुआ है आप उधर मत देखिए, आप नीचे कमेंट में जवाब दीजिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए लिखा हुआ ही है 28 सितंबर 1907, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगी।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप इसमें से पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या होगा तीसरे क्वेश्चन का आप जल्दी से जवाब दीजिए। फिर हम लोग इसका राइट आंसर देखेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को टोटल आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हम देने वाले हैं और 30 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और मतलब ये चैप्टर ओवरऑल आपको फिर ऑब्जेक्टिव मेनली आपको नहीं पढ़ना होगा क्योंकि सारा क्वेश्चंस तो आपको आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है ही, जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट में या फिर चैट में, जल्दी से आप लोग लिखिए। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे आप देखते हैं इसका राइट आंसर थर्ड नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? शहादत इनकी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी लिखा हुआ है 23 मार्च 1931, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, बहुत कम समय बाकी है। अगर ऐसे में तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको पछतावा होगी, आपको फिर ये लगेगा 1 साल बहुत ही मायने रखती है बच्चों। इसलिए तैयारी करो तुम लोग। और ऐसे में इसका राइट आंसर 4 का जल्दी जल्दी सारे लोग जवाब दो। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बंगाचक नंबर 105, गुरेरा ब्रांच, लायलपुर, पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप नंबर भी याद रख लेना, 105 इनका नंबर था। अगला यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो भगत सिंह जी का पैतृक गांव कहाँ था? खटकर कला पंजाब, या फिर खटकर कला हरियाणा, या फिर खटकर कला अमृतसर, या फिर खटकर खरा पंजाब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? राइट आंसर जल्दी से आप जवाब दीजिए, इनमें से क्या सही होगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खटकर कला पंजाब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे क्या है? इसमें बोला जा रहा है भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है? भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से राइट आंसर देखिए, बताइए जल्दी से नीचे चैट में या फिर कमेंट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भगत सिंह कुछ ऐसा काम कर गए कि उनके माता पिता को हमेशा के लिए याद रखा जा रहा है। आप भी कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आपके माता पिता की पहचान आपसे मिले। मतलब अभी तक तो पहचान आपको अपने माता पिता से ही मिला है, लेकिन आप भी कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता को आपके नाम से जाना जाए। तो ऐसे काम करने के लिए बिल्कुल पहला स्टेज तो होती है कि पढ़ाई सही तरीके से होना चाहिए, मार्क्स अच्छा आना चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए, फिर अगला कोई भी स्टेप लेना चाहिए। तो पहले तो अभी आप पढ़ाई सही तरीके से कर लो, जिस स्टेज में हो उस स्टेज को अपना बेस्ट दो। यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। यहाँ पे ही आपको बताया विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, अभी तक हम आपको जितना पॉइंट बताए हैं, इतने सारे क्वेश्चन में सारा कुछ इसी से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, याद भी हो गया होगा ऑलमोस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनेक बार। भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए? अनेक बार, जस्ट ही हम आपको बताए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भगत सिंह की शहादत कब हुई? भगत सिंह की शहादत कब हुई, किस डेट पे हुई? इन सब क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो आप अगर जवाब देना है जल्दी से दीजिए, फिर हम इसका राइट आंसर देखते हैं। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी की शहादत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की कृतियां कौन सी है? भगत सिंह की कृतियां कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने ए, बी, सी, डी, सारे ऑप्शन यहाँ पे है। आप जल्दी से बताइए भगत सिंह की कृतियां कौन सी है। तो 9 का राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, देखिए, पढ़िए और फिर आंसर दीजिए, और फिर हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। जल्दी जल्दी सारे लोग जवाब दीजिए, भगत सिंह की कृतियां कौन सी है? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगी?
चलिए अब देखते हैं 9 का राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह की कृतियां कौन सी है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। मतलब यहाँ पे पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, उसके बाद विश्व प्रेम, उसके बाद ऑप्शन बी में है युवक, मैं नास्तिक हूँ, अछूत समस्या, उसके बाद ऑप्शन सी में है विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श। ये सब जो रचना है भगत सिंह जी की कृति है। आप सोच रहे हो कि कितने कम उम्र में ये इतने सारे रचनाएं, इतनी सारी कृतियां की है। तो मतलब आप सोचो कि आपको सिर्फ 5 बुक मिले हैं, क्यों नहीं तैयारी होगी। 500 मार्क्स का है, आपको तो एक लिमिटेड चीज दिया गया है, आपको बस उतना ही करना है। इन लोग को देखो ना कि मतलब इतने साल तक जेल में भी रहे, कितने बार जेल गए होंगे और कितने बार जेल में रहे हैं, और जेल में भी क्या क्या ये किए हैं, इतने सारे रचना किए हैं। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। फिर यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राप्य हैं, भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राप्य हैं, जो हमें अभी प्राप्त नहीं हो सकती, मतलब वो नहीं मिल रही है, तो वो क्या है। ऑप्शन ए में है समाजवाद का आदर्श, ऑप्शन बी में है आत्मकथा मौत के दरवाजे पर, ऑप्शन सी में है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन है, किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य का पूर्णतया जो है भुला देनी चाहिए, व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देनी चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को जो है पूर्णतया भुला देनी चाहिए। तो ये किसने कहे, भगत सिंह या फिर चंद्रमा सिंह, सुखदेव सिंह या फिर क्रांतिकारी सिंह। देखिए यहाँ पे मेनली ये बताना ये चाहें कि जब देश का जो है भाग्य का निर्णय हो रहा हो, मतलब देश का जब तरक्की एक तरीके से हो रहा हो, उस समय एक व्यक्ति का हित नहीं सोचना चाहिए, उस समय राष्ट्र का ही हित सोचना चाहिए। तो ये कौन बोलना चाहे हैं, तो ये बोले हैं भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है, हास्य पद शब्द में प्रत्यय को बताए, हास्य पद शब्द के प्रत्यय को बताए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्पद, आस्पद, अस्पद या फिर अस्पदा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगी, हास्य पद शब्द में प्रत्यय को बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आस्पद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे 13वां क्वेश्चन देखिए, बंदी जीवन किसके कृति है, बंदी जीवन किसकी कृति है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की, माइकेल मधुसूदन की, या फिर यहाँ पे है सदर चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर सच्चिदानंद सान्याल। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बंदी जीवन किसकी कृति है। तो आंसर यहाँ पे जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 14वां क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर या फिर प्रताप। तो आंसर यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हम इसका राइट आंसर देखेंगे। क्लास को ज्यादा लंबी भी नहीं करनी है कि आप मतलब बिल्कुल बोर हो जाए। देखिए हालांकि बोरिंग है फिर भी आपके लिए जरूरी है, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि आपको अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी अगर करते हैं तो आप निश्चित रूप से अंत तक देखोगे, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप आराम से देखिए, आपको यहाँ पे सारे आंसर्स करेक्ट मिलेंगे, आप आराम से इसका आंसर दोगे, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो आंसर यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी प्रताप। 15वां क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को या फिर 18 अप्रैल 1930 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में अलग से भी नोट कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में इस बार ये प्रश्न आ सकती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल आप करेक्ट देना, सही से जवाब देना। हालांकि देखिए इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन तो यहाँ पे नहीं किए हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 15 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। उसके बाद इनको 1931 में सजा भी मिल गई थी। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। फिर यहाँ पे 16वां क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। 30 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ पे। 16वां का राइट आंसर दीजिए, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उसके बाद है बिपिन चंद्र पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर क्या होगी, जल्दी से जवाब दीजिए। टोटल यहाँ पे हम आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, लास्ट में आप हमें बताइएगा, निश्चित रूप से बताइएगा कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाए, कितना सही हुआ।
तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। लाला लाजपत राय यहाँ पे ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 17वां क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? जस्ट ही हम आपको बताए हैं कितने वर्ष के उम्र में वो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। 17 का आंसर आप जल्दी से बताइए। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा। हम आपके लिए ये सारे मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत गर्मी है, फिर भी यहाँ पे लेक्चर्स आपके लिए शूट करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है। ऐसे में अगर अब जो है मतलब रुका गया तो अब मतलब बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगी और ऐसे में आपका बहुत सारा तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अब जो है मतलब कंटिन्यूअस हम कोशिश करेंगे क्लासेस को दे, बस आप लोग थोड़े से सपोर्ट आप लोग को दिखाना होगा। नीचे आप कमेंट करिएगा कि आपको इस हमारे लेक्चर्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कितना हेल्पफुल है आपके लिए, हेल्प मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, तो आप हमें जरूर बताइएगा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन और बी हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन और बी यहाँ पे हो जाएगी 12 वर्ष यहाँ पे राइट आंसर। अगला यहाँ पे देखिए, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो 18 का राइट आंसर जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे ऑप्शन और सी हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 19वां क्वेश्चन है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? 1920, 1921, 1922 या फिर 1923? जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। 19वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगी? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। 19 का राइट आंसर जल्दी जल्दी सारे लोग दीजिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे 19 का हम लोग राइट आंसर देखते हैं, 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगी। तो देखिए 19वां क्वेश्चन में है, भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था कब? 1922 में। और कब? चौरा चौरी कांड के बाद 1922 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन में है, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह या फिर रणजीत सिंह? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, अजीत सिंह। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी 20 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 21 नंबर है, भगत सिंह प्रभावित थे किससे? महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइड से या फिर एडलर से? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह प्रभावित थे किससे? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? उनके बारे में आपको बताए थे ना कि भगत सिंह के शहादत के बाद जो है 1946 तक उनको जेल में रखा गया था और देवली कैंप जेल में उनको रखा गया था। कब तक? 1946 तक। उनके शहादत के बाद, मतलब भगत सिंह के शहादत के बाद 23 मार्च 1931 के बाद उनके जो दोनों भाई थे कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, उनको जो है जेल में रखा गया था 1946 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा ऐसा निबंध है जो कि भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा हुआ है? बम का दर्शन, युवक, परिवेश या फिर विद्यार्थी और राजनीति? तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या होगी? जल्दी से जवाब दीजिए। 23वां क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे जो है 23वां क्वेश्चन में अगर बात करें, सब तो यहाँ पे भगत सिंह जी की ही रचना है, लेकिन यहाँ पे एक जो रचना है वो जो है भगत सिंह जी की नहीं है। वो कौन सा है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, हम तो यहाँ पे जवाब दे ही रहे हैं आपको। तो यहाँ पे परिवेश जो है ये है मोहन राकेश की रचना, बाकी सब भगत सिंह जी की है। परिवेश मोहन राकेश जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें बोला जा रहा है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? कानपुर, पटना, वाराणसी, कोलकाता। आंसर यहाँ पे ऑप्शन और डी हो जाएगी, कोलकाता सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसका लेख है? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का या फिर खुदीराम बोस का? मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसका लेख है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूं यह लेख है
भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौजवान भारत सभा का। नौजवान भारत सभा का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। लोभ, प्रेम, क्रोध, अहंकार। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान ही नहीं था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रेम। ऑब्वियसली ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम। अगला यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इनका जन्म जो है जन्म हुआ था 1907 में, और 1914 में वो भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। सोचिए कितने कम उम्र थे, मतलब 7 साल, ओनली 7 इयर्स में। तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए अजीत सिंह भगत सिंह के क्या लगते थे। अजीत सिंह जो थे भगत सिंह के क्या लगते थे, चाचा, मामा, भाई, भतीजा। आंसर यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाचा लगते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है, प्रताप के संपादक कौन थे। प्रताप के संपादक कौन थे, जल्दी से इसका राइट आंसर आप दीजिए, फिर हम इसका राइट आंसर देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगी, जल्दी जल्दी सारे लोग जवाब दीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को देना है, तो सभी लोग इसका जवाब दीजिए। तो देखिए प्रताप का संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो आपको बताए हैं एक लेख और एक पत्र, ये जो चैप्टर था इसमें जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को बता दिए हैं। ऑब्वियसली आप अगर इस सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, आपके माइंड में अगर आ गई तो आपको और इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पढ़नी है, आपको आराम से इससे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपको अगर यहाँ पे हिंदी का क्लास प्रॉपर आपको ज्वाइन करना है, हिंदी और इंग्लिश का, अगर आपको लगता है कि इतने कम समय में आप तैयारी नहीं अभी तक कर पाए हैं, तो एजुकेशन बाबा ऐप पर आपका कोर्स मिल जाएगा 499 में, सारे सब्जेक्ट का, मतलब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। 499 में हिंदी और इंग्लिश, और इसमें आपका इंग्लिश ग्रामर भी रहेगा और हिंदी ग्रामर भी रहेगा। तो मतलब ये सारा फुल कोर्स आपको मिल रहा है 499 में। इसमें लाइव क्लासेस होगी, उसके बाद आपको लाइव के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स होगी, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा, इसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ये सारा चीज सिर्फ 499 में, और वो भी अभी से प्रॉपर आपको एग्जाम तक इतना ही फीस में कंप्लीट आपका ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो आप निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी सही नहीं है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर थी। मे बी आपको लेक्चर्स पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो बिल्कुल आप लोग लाइक करिए और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। शेयर तो आप लोग जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले क्लास में, बशर्ते आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा, कितना पसंद आया। उस हिसाब से हम आपको उतनी ही जल्दी आपको क्लासेस नेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।